हम वेस्टफेल्ट फैमिली को देखते हैं जहाँ पर एलन की मदर की डेथ हो चुकी थी और इस बात से उसके फादर को बहुत ही बुरा लगा। लेकिन ब्रिट ने जब अपने फादर को देखा तो उसको बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। फिर कुछ सालों बाद जब ब्रिट अपने फादर से बात करने की कोशिश करता है तो वो उससे बात नहीं करते थे, जिसे देखकर ब्रेट को बहुत ही बुरा लगने लगा। और जब एलन ब्रेट के पास आता है तो ब्रेट उस पर गुस्सा करने लगता है। वो एलन से कहता है कि तुम भी फादर की तरह ही और तुम्हें बाकी किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब एक दिन ब्रेट अपने फादर के पास आता है तो उसके फादर ब्रेट से कहते हैं कि हमारे बदले का टाइम आ चुका है, इसलिए हम किंगडम और गोड्स दोनों से बदला लेने वाले हैं। और इतना कहने के बाद वो उस लेटर को जला देते हैं। फिर वो हंसने लगते हैं और ये देखकर ब्रेट सोचने लगता है कि अब वो उस किंगडम को अपने हाथ में रखेगा। इधर किंगडम में सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि जनरल सिरिवल वापस कैसे आ गया, क्योंकि उसकी तो मौत हो चुकी थी। इसके बाद हम कैप्टन एडवर्ड को देखते हैं जो कि वॉइस कैप्टन क्लार्क के साथ टाउन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी क्लार्क एडवर्ड से पूछते हैं कि क्या जनरल सिरिवल सही में वापस आ गए या फिर वो कोई इम्पोस्टर है, जिस पर कैप्टन एडवर्ड बताते हैं कि अभी हमारा मेन काम इस किंगडम को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन हम इस बात को नहीं भूल सकते कि क्लार्क ने इस किंगडम को बहुत बार प्रोटेक्ट किया है, इसीलिए हमें जल्दी से इन सब के बारे में पता लगाना होगा। तभी उनके सामने एक आदमी आ जाता है और वो आर्क शिपर होता है। फिर कैप्टन आर्क बिशप से पूछते हैं कि आप इस जगह पर क्या कर रहे हो और उसके साथ कोई गार्ड क्यों नहीं है। आर्क बिशप एडवर्ड से कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए तुम मेरे साथ चल सकती हो। एडवर्ड आर्क बिशप की बात मान लेता है। फिर क्लर्क एडवर्ड से कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, जिस पर एडवर्ड उसको मना कर देता है और बताता है कि तुम्हारे यहाँ पर रहना जरूरी है और वैसे भी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर जब वो आर्क बिशप के साथ रूम में जाता है तभी वहाँ पर एडवर्ड के पीछे कोई अटैक करता है, जिसे एडवर्ड रोक लेता है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि एलन के फादर सिराग होते हैं। एडवर्ड सिराग को देखकर उससे पूछते कि मैंने तुम्हें तुम्हारी वाइफ की मौत के बाद से नहीं देखा, क्योंकि तुम उसके मौत के बाद जल्दी कभी इस जगह पर नहीं आए थे। फिर सिराग एडवर्ड से फाइट करने लगता है और सिराग उसको बताता है कि मैंने तुमसे बहुत बार फाइट की है पर हर बार तुम जीत गए, लेकिन इस बार इस फाइट को मैं जीतने वाला हूँ। एडवर्ड सिराग से इसके पीछे का रीजन पूछते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर सिराग बताता है कि आर बिशप मेरे साथ है और मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस किंगडम और यहाँ के सभी लोगों की पावर को खत्म कर दूंगा। इधर हम ब्रिट को देखते हैं जो कि किंगडम की ओर जा रहा होता है। फिर ब्रिट अपने पास्ट को याद करने लगता है। जब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी तब इस बारे में उसने एलन से पूछा था, जिस पर एलन बताता है कि एक दिन हर इंसान को मरना होता है, इसलिए हम इसको बदल नहीं सकते। उसके बाद जब ब्रेट ने एलन से फेलियर के बारे में पूछा था तब एलन ने बताया था कि फेलियर वो होता है जिसके पास किसी भी तरह की पावर नहीं होती है, लेकिन उसको फेलियर कहना गलत है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत होते हैं जिनके पास पावर नहीं होती है और बाकी सबसे अलग होते हैं। फिर ब्रेट एलन से कहता है कि तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, क्योंकि फादर ने उसको एक फेलियर कहा था। कुछ सालों बाद जब ब्रेट ने अपनी पावर को एक्टिव कर लिया था तब उसके फादर उससे बहुत ही खुश हुए, लेकिन उन्होंने एलन को फेलियर बताया जिसके पास कोई भी पावर नहीं है। ये सुनकर ब्रेट को बहुत ही बुरा लगा और उसने जब एलन से इस बारे में पूछा था तब एलन ब्रेट को बताता है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और इस बात पर ब्रेट को गुस्सा आ गया। फिर वो एलन से कहता है कि तुम हमेशा से ही ऐसे हो, तुम्हें बाकी किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद एलन ब्रेट से कहता है कि तुमने अपनी पावर को अचीव कर लिया, पर तुम लाइफ में ऐसा डिसीजन लेना जिससे कि तुम अपनी पावर का गलत यूज करना पड़ जाए, क्योंकि तुम इससे एक गलत इंसान बन सकती हो। तभी ब्रेट सोचने लगता है कि वो इन सब बातों को याद क्यों कर रहा है। फिर उसके पास एक डीमन आता है और ब्रेट से कहता है कि हम जल्दी से किंगडम में पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल कैप्टन एडवर्ड है, जो कि अपनी पावर की मदद से किसी की भी पावर को खत्म कर सकता है, जिस वजह से उसने बैटलफील्ड में बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म किया और किंगडम को प्रोटेक्ट किया। फिर ब्रेट बताता है कि कैप्टन एडवर्ड से लड़ने के लिए मेरे फादर गए और उन्हें कुछ भी होता है तो मैं अपनी पावर का यूज करके उन सभी को खत्म कर दूंगा। ब्रेट के पास जो पावर होती है उसकी मदद से वो किसी की भी पावर को ऑब्जर्व करके यूज कर सकता है। फिर एक और डीमन वहाँ पर आ जाता है और उन्हें बताता है कि हीरो यहाँ पर पहुँच चुका है, इसीलिए हमें सबसे पहले उसको रोकना होगा। फिर वो डीमन ब्रेट से कहता है कि मेरे से इस बार कोई गलती नहीं होगी और हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। इधर हीरो अकीरा सारा के साथ किंगडम में आ गई होते, फिर उन सभी को डीमन घेर लेते, जिसके बाद वो अकीरा से कहता है कि अगर तुम अकेले यहाँ पर होते तो हम तुम्हें नहीं हरा पाते, लेकिन तुम्हारे साथ यहाँ पर एक बच्ची भी है। उसके बाद वो अपने मैजिक से उस बच्ची पर अटैक करते हैं, जिससे कि सारा के सर में दर्द होने लगता है। फिर डीमन अकीरा से कहते हैं कि तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा कि तुम यहाँ से भागना चाहती हो या फिर इस बच्ची के साथ यहीं पर खत्म होना चाहती हो। जिसे सुनने के बाद सारा अकीरा को यहाँ से भागने के लिए कहती है। ये सुनकर अकीरा हैरान हो जाती है और सारा से कहती है कि वो उसको छोड़कर नहीं जाने वाली है। फिर वो सभी डीमन उन पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। इधर हम क्लर्क को देखते हैं जो कि कुछ गार्ड के साथ कैप्टन एडवर्ड को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। फिर गार्ड क्लर्क से पूछते हैं कि कैप्टन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें उनके बारे में ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उनके आगे एक डीमन आ जाता है और क्लर्क उसे देखकर समझ जाते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम में से इसे कोई भी नहीं हरा सकता है।
इसके बाद हम आरबी शॉप और कैप्टन एडवर्ड को देखते हैं, जो कि किंगडम में सभी लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए आए होते हैं। आरबी शॉप सभी को बताता है कि गॉड ने उन्हें जो भी स्किल दी है, असल में उस स्किल की वजह से वो गॉड के स्लैब बन चुके हैं। इसलिए आज से उन्हें अपनी स्किल को छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ को खुद के हिसाब से जी सके। पर लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी पावर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पावर उन्हें स्ट्रॉन्ग बताते, जिसके बाद वहाँ पर ब्रेट आ जाता है। फिर ब्रेट सभी को इसके बारे में समझाने लगता है कि उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें अपनी पावर की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो उन्हें एक मोस्टर को दिखाता है और बताता है कि ये मोस्टर अकेला ही 10,000 सोल्जर के बराबर है, इसलिए हमें अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपनी पावर को हमेशा के लिए रिलीज कर देना चाहिए, जिससे कि हम गॉड के सेलेब ना बन सके। फिर वो लोग बताते हैं कि हम इस पावर को भला कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, जिस पर ब्रेट बताता है कि मेरी पावर की मदद से मैं सभी की पावर को उन सभी से अलग कर सकता हूँ। उसके बाद वहाँ पर एक डीमन आता है और फिर जैसे ही लोग उस डीमन को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ब्रेट सभी को समझाता है कि हमें डीमन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सभी हमारी मदद कर सकते हैं, ये सब हमें अपनी पावर से प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए हमें इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। इधर हम क्लर्क को देखते हैं, जिस पर वो डीमन अटैक करने लगता है और सभी नाइट्स को खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर बैटरीज आ जाती है और दूसरी तरफ जब सिराग कैप्टन एडवर्ड को हरा रहा होता है, तब कैप्टन एडवर्ड को यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसकी पावर सिराग पर असर नहीं हो रही होती है। फिर सिराग एडवर्ड को बताता है कि पावर से ज्यादा लेवल मैटर करता है और मैंने अपने लेवल को बहुत ही बढ़ा लिया है। जैसे ही वो कैप्टन एडवर्ड को मारने के लिए जा रहे थे, तभी रूम के अंदर से एक डीमन आता है, जिसे देखकर सिराग कहता है कि ये हमारे साथ है, पर वो डीमन सिराग पर ही अटैक कर देता है। फिर हम देखते कि वो अकीरा होती है और सिराग को देखकर ये यकीन नहीं हो रहा होता है। उसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते, जहाँ पर अकीरा ने सब डीमंस पर अटैक कर दिया था, तब उसके ऊपर एक बैरियर बन गया। फिर अकीरा को याद आता है कि एलन ने उस पर कोई भी मैजिक स्पेल का यूज नहीं किया था। उसके बाद अकीरा ने उन सभी डीमंस को खत्म कर दिया और सीधा यहाँ पर आ गई। दूसरी तरफ ब्रिट सभी लोगों से उनकी पावर लेने के लिए रेडी हो चुका था और सोचने लगता है कि जब वो इन सब की पावर को ऑब्जर्व कर लेगा, तब उसको कोई भी नहीं हरा पाएगा और वो इस किंगडम को अपने हाथ में कर लेगा। लेकिन ब्रिट वहाँ पर एलन को देखता है और उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। फिर वो एलन से कहता है कि तुम जैसा फेलियर यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर सभी लोगों के सामने ब्रिट की सच्चाई पता चल जाती है, क्योंकि वो गुस्से में सभी को अपना असली मकसद बता देता है और ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर ब्रिट जोर जोर से हंसने लगता है और अपने मैजिक का यूज करके कुछ नाइट्स को कंट्रोल करने लगता है। वो उन सभी नाइट को कंट्रोल करके लोगों पर अटैक करने लगता है, लेकिन एलन उसके मैजिक को खत्म कर देता है। ये देखकर ब्रिट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि एलन ने उसकी पावर को कैसे खत्म कर दिया, क्योंकि वो तो एक फेलियर था। जिसके बाद वो फिर से एलन पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन एलन ब्रिट को एक जोर से पंच मारता है, जिससे कि ब्रिट जमीन पर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर एलन रिस के पास आता है, जो कि एक बच्चे को बचा लेती है। उसके बाद एलन रिस को बताता है कि वो अपने फादर को रोकने के लिए जा रहा है, जिस पर रिस एलन से पूछती कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही पेनफुल होगा, क्योंकि तुम अपने फादर से लड़ने के लिए जा रहे हो। फिर एलन रिस को बताता है कि वो एक फेलियर है, इसलिए उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर बैटरीज के सामने एक डीमन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मेलन आ जाती है और मेलन को वहाँ पर देखकर डीमन भी समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसे हॉर्स ने अपना स्लेब बनाया था। उसके बाद मेलन और बैटरीज उस डीमन को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर क्लर्क आता है और बैटरीज को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर बैटरीज भी सभी नाइट और क्लर्क से कहती है कि हमें ये किंगडम को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी वहाँ पर नोएल आ जाती है और वो अपने साथ बहुत सारे वेपन्स लेकर आई होती है। दूसरी तरफ अकीरा और एडवर्ड दोनों सिराग से लड़ रहे होते हैं। सिराग के पास डीमन की पावर को देखकर एडवर्ड सिराग से पूछता है कि तुम डीमन का साथ क्यों दे रहे हो, जिस पर सिराग एडवर्ड को बताता है कि मैं गॉड और इस किंगडम से अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। एडवर्ड सिराग को समझाता है कि अगर मारियल यहाँ पर होती तो वो ये सब नहीं चाहती। फिर सिराग एडवर्ड को बताता है कि उसने मारियल की डेथ को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाया, जिस वजह से उसने उस समय अपनी सारी उम्मीद खो दी। इसलिए वो उस बात को कभी भूल नहीं पाया, क्योंकि मारियल के साथ बहुत ही गलत हुआ था। फिर सिराग बताता है कि मारियल को गॉड गिफ्ट मिला था कि वो एक सीक्रेट मदर है, इसलिए वो जिस बच्चे को जन्म देगी वो एक हीरो बनेगा। लेकिन जिस बच्चे को मारियल ने जन्म दिया था वो एक फेलियर था। फिर उसके बाद मारियल की मौत हो गई और इन सब के पीछे गॉड की ही गलती है, क्योंकि अगर उसने उसके डेथ को लिखा था तो इस दुनिया को भी गायब हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं मारियल की मौत का बदला उन सब से लेकर आऊंगा। इतना कहने के बाद सिराग की बॉडी में से बहुत ही सारी पावर बाहर आने लगती है। अकीरा सिराग से कहती है कि तुम किसी अपने इंपोर्टेंट के चले जाने के बाद अपना दर्द नहीं सह पा रहे हो, इसलिए ये सब कह रहे हो, जिसे सुनने के बाद सिराग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपनी पावर का यूज करके अकीरा पर अटैक करता है, लेकिन अकीरा उसको अटैक को ब्लॉक कर लेती है, पर वो अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से अकीरा दीवार में जाकर टकराती है। एडवर्ड को सिराग के अंदर से बहुत ही खतरनाक पावर फील हो रही होती है, जिस वजह से वो उसको रुकने के लिए कहता है, पर सिराग एडवर्ड पर भी अपनी पावर से अटैक करता है, जिससे कि डार्क एनर्जी एडवर्ड को घेर लेती है और फिर एडवर्ड को उस एनर्जी के अंदर सिराग की सैडनेस फील हो रही होती है। जिसके बाद वो सिराग के पास जाने लगता है और उससे माफी मांगता है।
ये सुनकर सिराग भी नॉर्मल हो जाता है, पर तभी सिराग अपनी सोर्ड से एडवर्ड पर अटैक कर देता है, जिसके बाद एडवर्ड की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सिराग अकीरा को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, पर तभी वहाँ पर एलन आकर अकीरा को बचा लेता है। एलन को वहाँ पर देखकर सिराग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर एलन उसकी बात नहीं मानता है और सिराग गुस्से में एलन पर अटैक कर देता है। लेकिन एलन उस अटैक को ब्लॉक करके खत्म कर देता है और ये देखकर सिराग को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी पावर का असर एलन पर क्यों नहीं हुआ। फिर वो एलन से पूछने लगता है कि तुम कौन हो, जिस पर एलन बताता है कि मैं एक फेलियर हूँ, जैसा आपने मुझे बताया था, पर मैं फेलियर होने के बाद भी मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकता हूँ जो मेरे साथ है, इसलिए मैं उन सभी की मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और अगर मॉम यहाँ पर होती तो वो भी ऐसा ही चाहती। ये सुनने के बाद सिराग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एलन से कहता है कि तुम अपनी मॉम के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो। फिर वो डार्क पावर से एलन पर अटैक करता है, जिससे कि एलन भी उनकी डार्क पावर के अंदर चला जाता है। उसके बाद एलन को भी अपने फादर की सभी यादें दिखाई देने लगती है, वो बहुत ही सैड मेमोरीज होती है। ये देखकर एलन को भी फील होने लगता है कि उसके फादर एक सेंसिटिव इंसान थे, पर एलन को ये बात कभी पता ही नहीं चली, क्योंकि एलन ने कभी अपने फादर को जानने की कोशिश नहीं की और उनकी फीलिंग को भी नहीं समझा, जिस वजह से एलन को भी कभी दर्द फील नहीं होता था, चाहे उसका कोई इंपॉर्टेंट ही क्यों न मर जाए। पर एलन इस बात के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन अब एलन के पास ऐसे लोग जिनके बारे में वो सोचता है कि वो सभी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से एलन उन सभी को बचा कर रखेगा। फिर एलन अपनी पावर का यूज करके सिराग पर अटैक करता है और उनकी डार्क पावर से बाहर आ जाता है। इधर सिराग को भी और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उनकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, जिस वजह से पूरे किंगडम में डार्कनेस फैलने लगती है और इस किंगडम के सभी लोगों में डर फैलने लगता है। पर इस उन सभी को समझाती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। इधर एलन भी अपनी पावर को यूज करके अपने फादर पर अटैक करता है। उसके बाद एलन उस डार्क पावर के सोर्स के पास पहुंचता है और वो अपने फादर से माफी मांगने लगता है कि वो उन्हें कभी भी नहीं समझ पाया। फिर एलन अपनी सोर्स से उस सोर्स पर अटैक करता है, जिससे कि वो सोर्स खत्म हो जाता है। उसके बाद सिराग के पास एक बटरफ्लाई आती है और सिराग की बॉडी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इधर किंगडम से भी सारी डार्क एनर्जी गायब होने लगती है। उसके बाद हम एलन को देखते हैं जो कि किंग से मिलने के लिए आया होता है। किंग एलन को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहते हैं। फिर किंग एलन से पूछते हैं कि उसको इस बहादुरी के लिए क्या चाहिए, उसको कुछ भी देने के लिए रेडी है। इसीलिए किंग एलन को वेस्टलैंड का ड्यूक बनने का ऑफर देते हैं, पर एलन इस ऑफर को मना कर देता है। फिर जब किंग से एलन इस बारे में पूछते हैं कि उसने ये ऑफर रिजेक्ट क्यों किया, जिस पर किंग बताते कि मैंने एलन के बारे में बहुत ही सुना है कि वो मेरी बेटी को बहुत पसंद करता है, लेकिन एलन ने इस किंगडम के साथ साथ मेरी सबसे कीमती चीज को भी बचाया, इसलिए मैं उसका एहसान कभी भी नहीं भूलने वाला हूँ। पर मैं उसके डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसने कुछ सोच के इस ऑफर को रिजेक्ट किया होगा। उसके बाद हम एलन को देखते हैं जो कि मिलेन और नोवेल के साथ वापस जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर रीस आ जाती है और वो एलन से कहती है कि वो भी उनके साथ जाने वाली है। ये सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर रीस बताते हैं कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से वेस्टफील्ड जा रही है, क्योंकि उसके फादर ने उसको वेस्टफील्ड का डकी बना दिया है, जिस वजह से अब वहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब रीस की हो गई है। इसी कारण से रीस को वेस्टलैंड जाना होगा और वहाँ के सारे काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करना होगा। फिर एलन कहता है कि ये सब डिसाइड हो चुका है, तो तुम मेरे साथ भी चल सकती हो। उसके बाद नोएल रीस से पूछती है कि बैट्रिस कहाँ पर है और वो हमारे साथ क्यों नहीं जाने वाली है, जिस पर रीस बताती कि बैट्रिस रॉयल फैमिली की गार्ड है, लेकिन मैं अब रीस वेस्टफील्ड हूँ, जिस वजह से उसको अब मेरा गार्ड बनने की जरूरत नहीं है, अब वो फ्री है। उसके बाद रीस बताती कि वो एलन के साथ ज्यादा सेफ फील करती, इसलिए अब से वो उसके साथ रहने वाली है। फिर वो सभी वहाँ से वेस्टफील्ड की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि मैंसन के अंदर होती है और वो अपनी स्पिरिट आइज की मदद से कुछ देख रही होती है। फिर वो एलन के बारे में सोचने लगती है कि एलन को इस दुनिया में भेजने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा। एलन के पास्ट लाइफ को देखते हैं जब वो एक हीरो था, पर उसने अपने लास्ट टाइम में एंजल से ये विश किया था कि वो कभी भी दोबारा से हीरो नहीं बनना चाहता है, इसलिए वो उसको एक नॉर्मल लाइफ दे दे। एंजल भी एलन की ये बात सुनकर रोने लगती है और उसकी ये विश पूरा करती है। फिर जब एलन सोकर उठता है तो उसको पता चलता है कि उसने जो भी अभी सब देखा है वो सब बस एक सपना था। उसके बाद एलन नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है और रीस ने सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर रखा था। फिर वो एलन से कहते हैं कि हम सब साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। एलन रीस की बात मान लेता है और जब वहाँ पर मिलेन और नोएल आती है तो रीस नोएल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि नोएल ने बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थे और एलन नोएल से कहता है कि तुम्हें अच्छे से ड्रेसिंग सेंस के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आना चाहिए। फिर नोएल बताती है कि वो इन कपड़ों में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है और वैसे भी एलन ने उसको ऐसे बहुत बार देखा है। जिसे सुनने के बाद रीस एलन से कहती है कि ऐसा कब हुआ। वो लगातार एलन से इस बारे में पूछने लगती है। उसके बाद सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और एलन उन्हें बताता है कि जब नोएल सोड बना रही होती है तब वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हीट होती है, इसलिए नोएल कम कपड़ों में रहकर काम करती है। फिर नोएल बताती है कि ये सब उसके लिए बहुत ही आम बात है, इसलिए उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो एलन को जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है और बताती है कि तुम मेरे साथ वेपन की टेस्टिंग के लिए चल रहे हो। फिर रीस बताती है कि एलन मेरे साथ यहाँ पर पेपर वर्क में मदद करने वाला है और मिलेन बताती कि आज एलन उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा। ये सुनकर एलन उन सभी से पूछता है कि उसने ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था। तभी बाहर गिल्ड से एक लड़की उसके पास आती है
और एलन से कहती है कि तुम बहुत दिनों से गिल्ड में नहीं आए हो, इसलिए तुम्हारे बहुत से काम पेंडिंग में हैं, जिन्हें तुम कर सकते हो और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर वो एलन को अपने साथ लेकर जाने लगती है। फिर नोएल उससे कहती है कि एलन हमारे साथ जाने वाला है, जिस पर वो लड़की कहती है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और अभी एलन मेरे साथ चल रहा है। उसके बाद वो सभी मिलकर एलन को खींचने लगते हैं। फिर जब एलन सभी काम को खत्म करने के बाद गार्डन में रेस्ट करने लगता है, तभी उसको एहसास होता है कि उसने हमेशा से एक ऐसी लाइफ के बारे में सोचा था। उसके बाद एलन अंदर सभी से कहता है कि वो दूसरे एम्पायर में घूमने के लिए जा रहा है। रीस एलन से इस बारे में पूछती है कि वो दूसरे एम्पायर में क्यों जा रहा है। फिर एलन बताता है कि अगर मुझे वहाँ पर कोई अच्छी जगह मिल गई तो मैं हमेशा के लिए वहीं पर सेटल हो जाऊंगा। उसके बाद नोएल बताती है कि तुम विक्टोरिया एम्पायर जा रहे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि उस एम्पायर में बहुत सारे ब्लैक स्मिथ रहते हैं, जिस वजह से मुझे वहाँ पर कुछ नया सीखने के लिए मिलने वाला है। एलन नोएल से पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों जाने वाली हो। फिर नोएल एलन से कहती है कि अकेले ऐसी दूसरी जगह पर जाना बोरिंग है, इसलिए हम सभी साथ में चलते हैं। एलन को भी नोएल की बात ठीक लगी और उस सभी को साथ लेकर जाने के लिए मान जाता है। उसके बाद एलन रिस से इस बारे में पूछता है, जिस पर रिस बताती है कि उसको बहुत सारे काम है, इसलिए मैं शायद से नहीं आ पाऊंगी और उसने बैटरीज को वहाँ पर सभी काम को देखने के लिए पहले ही बुला लिया था, जिस वजह से वो एलन के साथ विक्टोरिया एम्पायर जा सकती है। बैटरीज को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि रिस उसको दोबारा से छोड़कर जा रही है। उसके बाद सभी कैरेज में बैठकर विक्टोरिया एम्पायर की ओर जाने लगते हैं, पर नोएल कैरेज के अंदर रेस्ट नहीं कर पा रही होती क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब होता है। फिर वो पूछती कि क्या हम कोई दूसरे रास्ते से नहीं जा सकते जो कि इससे बेटर हो, जिस पर रिस बताती कि विक्टोरिया एम्पायर के चारों तरफ पहाड़ और डेजर्ट है, इसलिए हम सिर्फ इसी रास्ते से वहाँ पर जा सकते हैं। फिर नोएल मिलियन की तरफ देखती है जो कि आराम से सो रही होती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि भला मिलियन को नींद कैसे आ सकती है क्योंकि रास्ता तो बहुत ही खराब है। उसके बाद एलन कैरेज को रोक देता है और रिस उससे पूछती है कि तुमने यहाँ पर कैरेज को क्यों रोक दी, जिस पर एलन उन सभी को पहाड़ के ऊपर देखने के लिए कहता है जहाँ पर कुछ सैंड वुल्फ थे। फिर नोएल बताते कि ये सैंड वुल्फ बहुत ही खतरनाक है और अगर हम इनके रास्ते में आ जाते हैं तो ये हम सभी को खत्म कर देंगे, पर एलन उन सभी वुल्फ को एक ही झटके में खत्म कर देता है। जिसके बाद वो सभी कहते कि हम एलन के साथ हैं, इसलिए हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एलन के लिए ये सब कुछ बहुत ही आसान है। फिर एलन उन सभी को उसकी तारीफ के लिए थैंक्स कहता है और सभी आगे जाने लगते हैं। उसके बाद वो सभी एक टाउन में पहुंचते हैं और उन्हें वो टाउन बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो सभी टाउन में घूमने लगते हैं। तभी एलन से एक लड़की टकरा जाती है और वो वही लड़की होती है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। फिर एलन उस लड़की को देखकर पहचान जाता है कि उसका नाम हेनरीट है। उसके बाद हेनरीट एलन से पूछते है कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, और एलन भी उससे यही सवाल पूछता है। एलन हेनरीट से कहता है कि तुम तो ड्यूक की बेटी हो, इसलिए तुम बिना किसी गार्ड के इस तरह से टाउन में क्यों घूम रही हो। फिर नोएल एलन से हेनरीट के बारे में पूछती कि वो कौन है, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, जिस पर एलन बताता है कि एम्पेरियल ड्यूक की बेटी हेनरीट है। रिस को भी हेनरीट के बारे में पता होता है क्योंकि उसने भी उसके बारे में बहुत सुना था, पर वो कभी भी हेनरीट से नहीं मिल पाई और हेनरीट रिस को पहचान जाती है कि वो एक प्रिंसेस है। पर फिर उसको याद आता है कि रिस वेस्टफेल्ड की ड्यूकी है और इससे पूछती कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, जिस पर रिस बताती कि वो इस टाउन को देखने के लिए आई है। फिर हेनरीट रिस से कहते कि तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता है। फिर हेनरीट एलन से कहते कि तुम्हें जल्दी से यहाँ से वापस चले जाना चाहिए क्योंकि इस एम्पायर के लोगों ने बाहर वालों को आने से मना कर दिया है, इसलिए अगर उन्हें इस बात का पता चला तो तुम सभी बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाओगे। फिर नोएल पूछती कि उन्हें यहाँ कैसा खतरा हो सकता है, जिसके बाद हेनरीट बताते कि इस एम्पायर के किंग ने एक ब्लैक नाइट यूनिट को बनाया जो कि यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट है, इसलिए तुम्हें उन सभी से बच के रहना होगा और तुम्हें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना कहने के बाद हेनरीट वहाँ से चली जाती है और फिर एलन उसके पीछे जाने लगता है क्योंकि एलन को वो कुछ अजीब लग रही थी। वो सभी से कहता है कि तुम इस टाउन को देखने के लिए जा सकती हो और मैं तुमसे थोड़ी देर बाद आकर मिलता हूँ। उसके बाद वो सभी सोचने लगते कि उन्हें एलन का वेट करना चाहिए। इधर एलन हेनरीट के पास आता है और उससे पूछते कि तुम ये सब मुझे किस रीजन से बता रही हो, जिस पर हेनरीट एलन से पूछते कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिर एलन बताता है कि तुम पिछले लाइफ में एक एंजल थी और तुम गॉड से रिलेटेड हो, इसलिए ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो। फिर हेनरीट बताते कि पिछले लाइफ में मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी, इसलिए जब तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें एक पीसफुल लाइफ चाहिए तो मैंने तुम्हें वो लाइफ दे दी है। उसके बाद एलन उससे पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो बताती कि गॉड ने मुझे भी इस दुनिया में भेज दिया है। फिर एलन उससे कहता है कि तुम मेरे लिए परेशान हो, इसलिए तुमने भी इस दुनिया में आने का डिसाइड किया। जिसे सुनने के बाद हेनरीट एलन से कहती है कि तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोच सकते हो, पर मैं तुम्हें पहले ये वार्निंग दे देती हूँ कि अगर तुम्हें पीसफुल लाइफ चाहिए तो यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना कहने के बाद हेनरीट वहाँ से चली जाती है। फिर एलन को उस टाउन में एक ब्लास्ट दिखाई देता है और वहाँ पर जाकर वो एक आदमी को देखता है जो कि उसी की तरफ भाग रहा होता है। उसको देखकर एलन उसको रोकने के लिए नीचे गिरा देता है। तभी उस आदमी के अंदर से एक डार्क पावर बाहर आती है और वो मर जाता है, जिसे देखकर एलन समझ जाता है कि किसी डीमन ने इस आदमी पर अपने मैजिक का यूज किया है। उसके बाद वहाँ पर ब्लैक नाइट यूनिट आ जाती है और एलन को पकड़ लेती है। फिर उस यूनिट की कैप्टन जो कि एक लड़की होती है वो एलन से इस बारे में पूछती है कि उसने इस इंसान को कैसे मारा, जिस पर एलन उसको बताता है कि उसने इस इंसान को नहीं मारा, ये किसी डीमन की पावर की वजह से मर गया। पर उसको एलन की बातों पर विश्वास
नहीं हो रहा होता, इसलिए वो उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन तभी एलन वहाँ से गायब हो जाता है और ये देखकर वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो लड़की सभी नाइट्स को ऑर्डर देती है कि वो टाउन के सभी गेट को बंद कर दे, जिससे कि वो कोई भी इस टाउन से बाहर ना जा सके। इधर मिलेन ने एलन को अपने साथ बचा कर लाई, तभी वहाँ पर हेनरिट आ जाती है। फिर वो एलन से कहती कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कोई भी गड़बड़ करने से मना की थी, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। एलन रिस से कहते कि तुम यहाँ पर कैसे आई, जिस पर रिस बताते कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ देर बाद हेनरिट वहाँ पर आई और उसने हमें बताया कि तुम मुश्किल में हो, इसीलिए उसने मिलेन से कहा कि तुम एलन को लेकर आओगी। फिर एलन को समझ में आ जाता है कि मिलेन के पास डीमन पावर है, जिस वजह से कोई भी नाइट उसको वहाँ पर फील नहीं कर पाया। एलन सभी से कहता है कि हमें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि हम बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। फिर हेनरिट बताते कि अभी तक तो वो इस टाउन को पूरी तरीके से बंद कर दिया होगा, इसलिए अब तुम सब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। एलन और सभी सोचने लगते कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि वो इस जगह पर ज्यादा देर तक छिप कर नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। फिर हेनरिट बताते कि वो सभी उसके घर पर रह सकते हैं, जिसके बाद वो सभी हेनरिट के मेंशन पर आ जाते हैं। उसके बाद एक बटलर बाहर आता है और हेनरिट से पूछते हैं कि क्या ये सभी हमारे गेस्ट हैं, जिस पर हेनरिट बताते कि ये सभी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेंगे, इसलिए तुम इन सभी को रूम दिखा दो। तभी बटलर एलन की ओर देखता है और उसको पहचान लेता है और एलन भी उस बटलर को पहचान लेता है। जिसके बाद रीस उससे पूछती है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, जिस पर एलन बताता है कि ये हमारे घर में बटलर थे, पर जब इन्हें घर से निकाला गया तो मुझे लगा अब ये नहीं रहे होंगे। बटलर एलन से कहते कि मुझे लेडी हेनरिट ने अपने घर में जॉब के लिए कहा था। ये सुनकर हेनरिट ऑकवर्ड होने लगती है और सभी को अंदर जाने के लिए कहती है। फिर वो सभी घर के अंदर चले जाते हैं और उन्हें हेनरिट का घर बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद नोएल हेनरिट से पूछती है कि तुम इस मेंशन में अकेले रहती हो, जिस पर हेनरिट बताती कि वो अपने पेरेंट्स के मरने के बाद यहाँ पर अकेली रहती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स का एक ही चाइल्ड था और वो मैं थी। फिर एलन हेनरिट से इस टाउन के नाइट के बारे में पूछता है, जिस पर हेनरिट बताते हैं कि यहाँ के एम्पायर का मर्डर हो चुका है, इसलिए यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा हाई कर दी गई है। फिर नोएल हेनरिट से पूछती है कि तुम ये बातें हमें क्यों बता रही हो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जिस पर हेनरिट बताते हैं कि तुम ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताओगी, इसलिए ये मुझे बात पता है, इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में बताया। उसके बाद रात को जब एलन अपनी विंडो पर होता है, तभी रूम में हेनरिट आ जाती है। एलन हेनरिट को बताता है कि एम्पायर को किसी डीमन नहीं मारा हुआ, क्योंकि इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि एम्पायर के पास बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और उन सब से बचकर कोई डीमन ही किंग को मार सकता है। हेनरिट को भी एलन की बात पर भरोसा था कि इन सब के पीछे जरूर कोई डीमन ही होगा। फिर एलन हेनरिट से पूछते कि तुम मुझे कब से देख रही हो। हेनरिट एलन से कहती कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। फिर एलन हेनरिट से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि तुम मुझे बहुत सालों से देख रही हो, वरना तुम्हारे बटलर के बारे में कैसे पता चलता कि उसको घर से निकाल देंगे और तुमने उसको अपने यहाँ पर जॉब रख लिया। फिर वो हेनरिट को बताते कि तुम मुझसे टाउन में जानबूझकर टकराई थी और ब्लैक नाइट के बारे में वार्न किया, इसलिए ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं है। जिस पर हेनरिट बताते कि ये सब एक कोइंसिडेंस है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने रूम में आने के बाद याद करने लगती कि उसने एलन को बहुत सालों से देखा है, क्योंकि एलन की पिछली लाइफ बहुत ही खराब थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि एलन के साथ दोबारा से ऐसा हो, जिस वजह से उसने एलन को इस दुनिया में भेज दिया। और एलन यहाँ पर ऐसे लोगों से मिला जिसने उसको स्माइल करना सिखाया। एलन को स्माइल करता हुआ देख हेनरिट बहुत ही खुश हो जाती थी, क्योंकि एलन जब हीरो था तब उसने कभी भी स्माइल नहीं किया, पर उसको इस बात का बहुत ही दुख है कि एलन की स्माइल के रीजन वो नहीं कोई और इंसान है। वेल हेनरिट के घर पर रहकर बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी थी, क्योंकि वो इस जगह पर कुछ सोर्ड स्मिथ से मिलने के लिए आई थी, पर वो उन सब से नहीं मिल पा रही थी। फिर नोएल वहाँ पर सोर्ड बनाने की इमेजिनेशन करने लगती है, जिसे देखकर रिस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। एलन सभी से कहता है कि ब्लैक नाइट तो उसे ढूंढ रहे, इसलिए नोएल और बाकी सब तो बाहर जा सकते हैं, जिसे सुनने के बाद हेनरिट कहती है कि ऐसा हो सकता है। फिर नोएल उससे पूछती है कि क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। फिर वो मिलेन के साथ बाहर टाउन में घूमने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों बहुत ही इंजॉय करते हैं। उसके बाद जैसे ही वो सभी वापस आ रहे थे, तभी सभी एल्फ्स नोएल की तरफ ही देख रहे होते हैं। ये देखकर नोएल सोचने लगती है कि वो शायद से बहुत ही क्यूट है, इसलिए उसको देख रहे हैं। फिर नोएल के पास कुछ लोग आने लगते हैं, लेकिन मिलेन उन सभी को नोएल से दूर कर देती है, जिसके बाद सभी एल्फ नोएल को घेर लेते और ये देखकर मिलेन नोएल को वहाँ से लेकर वापस आ जाती है। जहाँ नोएल सभी को इस बारे में बताती तो उसको लगने लगता है कि वो सच में बहुत ही क्यूट है, पर तभी हेनरिट नोएल से कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन वो सब एल्फ नोएल में इंटरेस्टेड है। फिर वो नोएल से पूछती है क्या तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में पता है, जिस पर नोएल बताते कि उसको अपना पास्ट जानना है, पर उसकी मेमोरीज जा चुकी है। जिसके बाद हेनरिट नोएल से कहती कि मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में बता सकती हूँ। फिर वो सभी बाहर गार्डन में आ जाते और सभी को एल्फ फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट कर देती है। नोएल हेनरिट से कहती कि अगर वो इस जगह से तो उसको इस फॉरेस्ट के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। जिस पर हेनरिट नोएल को बताते कि एल्फ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर बैरियर लगा है, जिससे कि बाहर के लोग इस फॉरेस्ट के अंदर आ सकते हैं।
और जो भी इस फॉरेस्ट के बाहर जाता है उसकी मेमोरीज खत्म हो जाती है। लेकिन हेनरिट के साथ ऐसा नहीं हो सकता और वो इस फॉरेस्ट में कभी भी जा सकती है। फिर एलन बताता है कि मुझे इस फॉरेस्ट और इसके बैरियर के बारे में कैसे नहीं पता चला, और वो हेनरिट से पूछती है कि क्या तुम तो इन सब में इन्वॉल्व नहीं हो, जिसे सुनने के बाद हेनरिट बहाने लगाने लगती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो सभी एल्फ फॉरेस्ट में चले जाते हैं, जहाँ पर सभी एल्फ उन्हें घेर लेते हैं। फिर हेनरिट बताते कि ये सब अब हमें कुछ नहीं करेंगे, इनकी सुप्रीम रूलर आ चुकी है। जिसके बाद वो सभी एल्फ नोएल के आगे झुक जाते और उनको अपना रूलर बताते हैं। उसके बाद वो सभी नोएल का वेलकम करते, पर नोएल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। हेनरिट नोएल को बताते कि तुम्हारे पास गॉड का दिया स्पेशल गिफ्ट फेरी और आइस है, जो कि रॉयल एल्फ के पास होता है। ये सुनने के बाद एलन को भी याद आ जाता है कि होरेस ने उससे यही कहा था। फिर नोएल को समझ में आता है कि वो इनमें से एक है, और फिर नोएल हेनरिट से कहती कि क्या वो रॉयल फैमिली से है, जिस पर हेनरिट बताते कि रॉयल फैमिली अब खत्म हो चुकी है, पर तुम्हारे अंदर उन्हीं की ब्लड है, जिस वजह से ये सब तुम्हें अपना रूलर मानते। फिर उनमें से एक एल्फ जो कि पार्सवेल होता है, वो नोएल को बताते कि उसने पिछले रॉयल एल्फ को सर्व किया था, इसलिए अब से वो और उसके सभी साथी नोएल को सर्व करेंगे। ये सुनकर नोएल उन सभी से कहते कि तुम सब मुझे अपना रूलर ऐसे नहीं बना सकते हो, जिस पर पार्सकल नोएल से कहते कि आप सबके डिसीजन के बाद हम सब कुछ करेंगे, इसलिए हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। फिर पार्सकल नोएल और बाकी सभी को एल्फ फॉरेस्ट दिखाने लगता है, और इस वहाँ पर कुछ एल्फ को देखते जो कि ह्यूमन टूल का यूज कर रहे होते हैं। पार्सकल बताता है कि ये सब तो हेनरिट ने किया है, जिसे सुनने के बाद हेनरिट पार्सकल को चुप रहने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर 2 डीमन चाइल्ड आते और नोएल को नट्स देते और उससे कहते कि कल उसके लिए और गिफ्ट्स लाएंगे। फिर पार्सकल उन दोनों बच्चों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिलिप को सामने आने के लिए कहता है, जो कि पेड़ के पीछे छुपा था। उसके बाद फिलिप उन सभी के सामने आता है और पार्सकल फिलिप से कहता है कि तुम नोएल से मिलना चाहते हो, इसलिए तुम हम सब का पीछा कर रहे हो। जिस पर फिलिप कहता है कि मुझे भी आपके रूलर से बात करना है, जिस पर पार्सकल फिलिप को मना कर देता है और बताता है कि अभी हम जरूरी काम से जा रहे हैं। जिसके बाद फिलिप कहता है कि वो सब नोएल से मिल सकते, पर मैं क्यों नहीं मिल सकता, जबकि वो तो बुरे हैं। इतना कहने के बाद पार्सकल फिलिप पर गुस्सा करता है और फिलिप वहाँ से चला जाता है। फिर नोएल पार्सकल से पूछती कि फिलिप किन बुरे लोगों की बात कर रहा था, जिस पर पार्सकल कुछ भी नहीं बताता और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद हम कैप्टन रिजेट को देखते हैं, जो कि ब्लैक नाइट की कैप्टन होती है, और वो मैंसन के बाहर जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम ओसवर्ड होता है। फिर रिजेट ओसवर्ड से पूछती है क्या उसको एल्फ फॉरेस्ट का एंट्रेंस मिला, जिस पर ओसवर्ड बताते कि उसको एंट्रेंस अभी भी नहीं मिला। जिसे सुनने के बाद रिजार्ड ओसवर्ड से कहते कि तुम शायद से उस फॉरेस्ट को कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। ये सुनने के बाद ओसवर्ड गुस्सा हो जाता है और रिजार्ड का मजाक उड़ाने लगता है। फिर रिजार्ड अपनी सोर्ड को ओसवर्ड के गर्दन पर रख देती है और उससे कहती कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। उसके बाद ओसवर्ड वहाँ से जाने लगता है और रिजार्ड उससे कहती है तुम सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब नहीं करोगे। इधर एल्फ फॉरेस्ट में सभी नोएल के आने की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर पार्सकल एलन के पास आता है और उसको बताता है कि नोएल के वापस आने से हमें हमारा दूसरा रूलर मिल चुका है। वो एलन को बताता कि बिना उसके रूलर के वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से हम ग्रो कर पाते। उसके बाद पार्सकल एलन को बताता है कि इन सब में हमारी मदद हेनरिट ने की है। उसके बाद पार्सकल को नोएल के बारे में बताया था कि वो एक स्वॉर्ड स्मिथ बन गई और उसके पास फेरिस आई है। जिसे सुनने के बाद एलन सोचने लगता है कि हेनरिट पहले जैसी वो पहले भी लोगों की मदद करती थी। फिर पार्सकल बताता है कि हेनरिट ने हमें बाहर के लोगों के बारे में बताया और उनके कल्चर को समझाया, हमारी मदद की है, जिससे कि हम सभी बाहर की दुनिया में जा सकते और बाहर के लोगों से मिल पाते। एलन पार्सकल से उन डीमन चाइल्ड के बारे में पूछता है, जिसे सुनने के बाद पार्सकल एलन से कहता है कि तुम्हें उनके बारे में पता है। फिर वो एलन को बताता है कि स्ट्रॉन्ग लोग ही डीमन की ऑरा को फील कर पाते। एलन पार्सकल से कहता है कि उसको डीमन से कोई दुश्मनी नहीं है, पर वो जानता है कि एल्फ डीमन के साथ क्यों रह रहे हैं। फिर वो पार्सकल से पूछता है कि क्या इन सब के पीछे कहीं हेनरिट तो नहीं है, जिस पर पार्सकल एलन को बताता है कि 3 साल पहले हेनरिट ने डीमन चाइल्ड को यहाँ पर लाया। हेनरिट ने सभी से कहा कि वो उन डीमन को अपने साथ रख सकते, क्योंकि उन डीमंस का अपना कोई नहीं था, पर बहुत लोग उनके खिलाफ थे। और हेनरिट ने बताया था कि अगर एल्फ सभी रेसेस के लोगों के साथ रहे तो वो बिना रूलर के भी ग्रो कर सकते। जिसके बाद सभी एल्फ हेनरिट की बात मान लेते और वो थोड़े चेंज होने लगते हैं। उसके बाद एलन और सभी रात को बैठकर बातें करने लगते हैं। मिले नोएल से पूछती कि क्या वो यहाँ पर रहने वाली है, जिस पर नोएल बताते कि उसने कुछ डिसाइड किया है। फिर सभी अपने रूम में सोने के लिए चले जाते और एलन जाते हुए हेनरिट को कुछ इशारा करता है। जिसके बाद नोएल सोचने लगते कि जब वो वेंसिया के साथ थी तब उसका गोल था कि वो वेंसिया का ड्रीम पूरा करेगी, जो कि एक डिवाइन स्वॉर्ड बनाना था। नोएल ने उस ड्रीम को पूरा कर दिया। अब वो सोचने लगती कि उसका गोल अब पूरा हो चुका है, तब वो क्या करे। इसके बाद नोएल बाहर चली जाती है। इधर एलन भी विंडो से नोएल को देख रहा होता है। तभी रूम में हेनरिट आ जाती है। हेनरिट एलन से पूछती है कि तुमने मुझे रूम में आने के लिए क्यों कहा, जिस पर एलन बताता है कि मुझे अकेले में तुमसे कुछ कहना था। पर हेनरिट इस बात का गलत मतलब समझ लेती है और सोचने लगती है कि शायद से एलन उसको यहाँ पर रोमांस के लिए बुलाया है। तभी एलन हेनरिट को वापस जाने के लिए कहता है और ये सुनकर हेनरिट एलन पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर वो वहाँ बेड पर बैठकर एलन से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। एलन हेनरिट से डीमन चाइल्ड के बारे में पूछता है, जिस पर हेनरिट एलन को बताते है कि डीमंस की रेसेस अब अलग होती है
वो बताते कि जब इंसान किसी रीजन से किसी दूसरे की मौत को चाहता है तब इस दुनिया के रूल के हिसाब से वो डीमन बन जाता है। पर डीमन चाइल्ड डीमन पहने से ही बोर्न होते, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि डीमन से सभी बहुत ही हेट करते, जिस वजह से वो सिर्फ डीमन सरवाइव कर पाते और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिसे सुनने के बाद एलन सोचता है कि डीमंस के साथ ये तो बहुत ही बुरा होता है। फिर वो हेनरियट से उन दोनों बच्चों के बारे में पूछता है, जिस पर हेनरियट बताती कि उसको वो बच्चे तब मिले जब वो मौत के करीब थे, इसलिए वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती और इसी कारण से उसने उन दोनों को यहाँ पर एल्फ फॉरेस्ट में लाई। ये सुनकर एलन हेनरियट से कहते हैं कि तुम पहले की तरह अभी भी हो बहुत ही काइंड और अच्छी इंसान हो। ये सुनने के बाद तो हेनरियट ब्लश करने लगती है। फिर अगले दिन वो सभी दोबारा से एल्फ फॉरेस्ट में घूमने लगते। तभी नोएल के पास वो डीमन चाइल्ड दोबारा से आते हैं। वो नोएल को एक स्टोन देते। फिर हेनरियट बताते कि ये एक स्पिरिट स्टोन है। पर तभी फिलिप वहाँ पर आ जाता है और उस स्टोन को नीचे फेंक देता है। उसके बाद फिलिप उन दोनों बच्चों को बुरा कहता है और बताता है कि तुम दोनों एक डीमन हो। जिसे सुनने के बाद वो दोनों रोने लगते हैं। फिर पार्सिकल फिलिप को डांटने लगता है, जिसके बाद फिलिप वहाँ से भाग जाता है। फिर एलन हेनरियट से कहता है कि एक एल्फ डीमन से बहुत ही हेट करते हैं, जिस पर हेनरियट बताते कि एल्फ ही नहीं बल्कि सभी रेसेस के लोग डीमंस को पसंद नहीं करते। फिर हेनरियट वहाँ से जाने लगती है और एलन उससे पूछते तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर हेनरियट बताती कि वो कुछ काम के लिए जा रही है। जिसके बाद हेनरियट फिलिप के पास जाते। फिर वो फिलिप को समझाती है कि डीमन चाइल्ड बुरे नहीं होते हैं, वो भी तुम्हारी तरह एक एल्फ रूलर से बात करना चाहते हैं, जिस वजह से तुम्हें उनके साथ रूड नहीं होना चाहिए। फिलिप हेनरियट की बात सुनने के बाद कहता है कि वो उन दोनों से जाके माफी मांगेगा। फिर हेनरियट वहाँ से चली जाती है और इधर फिलिप के पास ओसवर्ड आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। ओसवर्ड फिलिप से कहता है कि अब तुम मुझे एक एल्फ फॉरेस्ट में जाने का रास्ता बताओगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।